Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I am a service provider as a teacher and a guider of yours, and I am providing to you some free content related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. We are doing some practical questions of chapter number 5. So let's move on to the next question, question number 26. Find the number of students getting less than 25 marks and over 70 marks by preparing cumulative frequency curve. So यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने 25 मार्क्स से कम लेकर आए हैं एंड कितने बच्चे 70 मार्क्स से ज़्यादा लेकर आए हैं, ठीक है। और हमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो बनाना है, जिसे हम ऑकेव कर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि साइज़ गिवन है 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80 एंड 80, 100। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 20, 40, 25 एंड 5, ठीक है। तो हमें पहले जो हमारी अपर लिमिट की साइज़ है, ठीक है, एक्स, वो हम ले लेंगे 20, 40, 60, 80 एंड 100। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे 10, 20, 40, 25, 5। इस फ्रीक्वेंसी से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। 10 का 10, 10 में 20 ऐड किया 30, 30 में 40 ऐड किया 70, 70 में 25 ऐड किया 95, 95 में 5 ऐड किया 100, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। वाई एक्सिस पे 0 से लेके 100 तक का स्केल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और एक्स एक्सिस पे 0 से लेके 100 तक का ही स्केल लेंगे लेकिन मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था और हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया था, उसके अकॉर्डिंग हम जो है डॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। जैसे कि 0 पहले यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा। उसके बाद जो हमारी मार्क्स गिवन है वो 20 गिवन है, ठीक है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। तो 20 एंड 10, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद 40 एंड 30, ठीक है। सो 40 एंड 30, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 60 एंड 70, तो 60 एंड 70, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा। उसके बाद 80 एंड 95, तो 80 एंड 95, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद लास्ट है 100 to 100, तो 100 मार्क्स एंड 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद इन डॉट्स को एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा लेस देन ऑकेव कर्व का जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे गिवन था कि हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कितने लेस देन 25 मार्क्स हैं और कितने ओवर 75 मार्क्स हैं। मतलब कितने बच्चे जो है उन्होंने 25 मार्क्स से कम ऑब्टेन करे हैं, ठीक है, एंड कितने बच्चों ने 70 मार्क्स से अबव ऑब्टेन करे हैं। तो उसके लिए हम देखो, हमने जो पहले क्वेश्चंस करे थे उसमें हम वाई एक्सिस पे हम देखते थे, जैसे हमें परसेंटाइल निकालना है, डिसाइल निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है या मीडियन निकालना है, फिर उससे हम एक्स एक्सिस पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, हमें जैसे 25 मार्क्स और 70 मार्क्स गिवन है, तो हम पहले उस पर स्केल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 25 मार्क्स हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, तो 25 मार्क्स को हम यहाँ पे देखेंगे 20 और 40 के बीच में, यहाँ पे 25। फिर यहाँ पे पहले ये वाला स्केल हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे हम लाई कर रहा है ऑकेव कर्व के स्केल पे, तो उसको देखेंगे। फिर यहाँ से हम एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें क्या दिखाएगा, यानी कि 15 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स जो हैं वो 25 मार्क्स से कम लेकर आए हैं,
ठीक है। इसी तरीके से 70 मार्क्स ओवर दिया हुआ था, तो 70 मार्क्स पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 60 और 80 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये कहाँ पे लाई कर रहा है ऑगिव कर्व के स्केल पे, यानी ग्राफ पे यहाँ पे, और यहाँ से फिर एक और हम स्केल लेंगे जो कि ये शो क्या करेगा 85 स्टूडेंट्स अप्रोक्स जो है वो 75 मार्क्स से ऊपर लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूट होगा और इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी and be positive and may God bless you. Radhe Radhe.